नमस्कार, सिक्योर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, बंधन, अभिनंदन है। दोस्तों, मैं हूं दिलीप। आज हम ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करने जाने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसका नाम है साइकोलॉजी। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी आने वाले हर एक टीचिंग एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो साइकोलॉजी आज हम कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, कहाँ से इसका सोर्स जो ओरिजिन है, कब आई, कब इसका नाम साइकोलॉजी पड़ा है, इन सब के बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि आज का सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम इसके बारे में पूरे डिटेल्स में अध्ययन करने जा रहे हैं। हम साइकोलॉजी को आप इतना आसान बना देंगे, आपके लिए इतनी आसान भाषा में इसे समझने की कोशिश करेंगे। हम इसको आपके अगल बगल आपके रियल लाइफ से जुड़े एग्जाम्पल्स लेंगे, जिसे समझाने की कोशिश करेंगे। आपके घरेलू एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको इस साइकोलॉजी को समझाने की कोशिश करेंगे। साइकोलॉजी को हम आपको इतना आसान बना देंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं या हम कोई कहानी सुन रहे हैं। तो आइए जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, साइकोलॉजी जिसका नाम हिंदी में क्या है, जिसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। हिंदी में जिसे हम क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। जो पहले इसका नाम साइकोलॉजी नहीं था, पहले इसका नाम साइकोलॉजी नहीं था। इसका नाम साइकोलॉजी कब पड़ा, उसे आइए जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजी की जो अगर हम उत्पत्ति मानी जाती है, वो किससे मानी जाती है? इसकी उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से मानी जाती है, फिलॉसफी से मानी जाती है, दर्शन शास्त्र। लेकिन इसको सबसे पहले जो मानने वाले वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था? अरस्तु। जो उन्होंने लेके आए क्या था पहला? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान। लाने वाले कौन थे? जो लाने वाले थे, वो लाने वाला कौन था? अरस्तु, जिनका नाम क्या था? अरिस्टोटल। लेकिन इनके सपोर्टर कौन थे? जो सपोर्ट करने वाले वो कौन कौन थे? प्लेटो, जो इनका शिष्य था। फिर प्लेटो के बाद उसके बाद इनका सपोर्टर कौन था? इनका जो सपोर्टर था रुडोल्फ गोइकिल और डिकार्ते थे। ये क्या थे? इनके सपोर्टर थे। अब देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी उत्पत्ति मानते हैं मनोविज्ञान की, उसकी उत्पत्ति फिलॉसफी से हुई है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? दर्शन शास्त्र कहते हैं। दर्शन शास्त्र, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र से हुई है। देखिए, साइकोलॉजी की अगर हम उत्पत्ति माने, ओरिजिन माने, सोर्स माने, तो कहाँ से हुई है? दर्शन शास्त्र से हुई है। और दर्शन शास्त्र में किस विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता था? देखो, आज से हम 2000 साल ईसा पूर्व चलते हैं, या सेंचुरी से पहले बात करते हैं। ये बात कब की है? सेंचुरी की से पहले की बात है। उस समय क्या था? उस समय जो दर्शन शास्त्र था, उस दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आत्मा, परमात्मा या ब्रह्म या भगवान का अध्ययन किया जाता था। उस समय मनुष्य का जो एक ध्येय था, एक उद्देश्य जो था, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता था? दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना था। और इसके माध्यम से किसको प्राप्त करना था? भगवान को प्राप्त करना था, और स्वयं को भगवान से विलीन कर देना था। या भगवान के दर्शन के लिए किसका अध्ययन किया जाता था? दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया जाता था। उस समय इसके जो सब्जेक्ट थे, विषय थे, वो क्या थे? आत्मा, परमात्मा, भगवान से मिलन करना। मनुष्य का मिलन किससे हो? भगवान से हो, परमात्मा से उसका मिलन हो। और उसी से के लिए इस दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया जाता था। तो इस दर्शन शास्त्र में की जो विषय वस्तु थी वो क्या थी? ईश्वर की प्राप्ति थी, या ईश्वर की दर्शन करना। इस समय उसका उद्देश्य था दर्शन शास्त्र का। प्रत्येक व्यक्ति जो इसका अध्ययन करता था तो ईश्वर की प्राप्ति करना था। तो उस समय जो व्यक्ति थे, जो फिलोसफर थे, जो दार्शनिक थे, वो प्रत्येक व्यक्ति को इसका अध्ययन कराते थे और इसके माध्यम से वो भगवान को
प्राप्त करने की कोशिश करते थे। लेकिन इस समय जब अरस्तु आए, कौन, अरिस्टोटल, जब अरस्तु आए उस समय, तो उन्होंने कहा कि हमें ज़्यादा जोर इस ईश्वर प्राप्ति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ज़्यादा जोर हमें मनुष्य को समझने पर देना चाहिए, और मनुष्य को समझने के बाद ईश्वर की प्राप्ति तो हो ही सकती है। तो सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना चाहिए, मनुष्य पे करना चाहिए। किस पे, मनुष्य जाति पे करना चाहिए। किसने कहा, अरस्तु ने कहा, अरिस्टोटल मीन्स अरस्तु ने कहा। इन्होंने कहा जो सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना चाहिए, मनुष्य पर। क्यों, क्योंकि जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो ज्ञानेंद्रियाँ सामान्य रूप से ज्ञान किसको लेके जाते थे, हमारी आत्मा को देती हैं। किसको, आत्मा को। और आत्मा जो होता है वो परमात्मा का दूसरा रूप होता है। जो ज्ञान हमें आत्मा को प्राप्त होता है उस ज्ञान के द्वारा हम अपने परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। किसने कहा, अरस्तु ने बताया। तो इसलिए उन्होंने जो एक विज्ञान लेके आया जिसका नाम क्या था, आत्मा का विज्ञान, साइकोलॉजी, मतलब मनोविज्ञान, साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान या आत्मा के विज्ञान के रूप में, आत्मा का विज्ञान। इन्होंने बताया, किसने, अरस्तु ने, अरिस्टोटल ने बताया कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, ज्ञानेंद्रियाँ मतलब आँख, कान, नाक, जीभ, मुख और त्वचा जो होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये हमारी पांचों क्या हैं, ज्ञानेंद्रियाँ हैं। और ये ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं, ये ज्ञानेंद्रियाँ ये स्वतंत्र रूप से ज्ञान किसको लेकर जाके देती हैं, हमारी आत्मा को देती हैं। किसको, आत्मा को देती हैं। किसने बताया, अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने बताया कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा जो होती हैं, ये स्वतंत्र रूप से ज्ञान किसको लेकर जाके देती हैं, आत्मा को देती हैं। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा अध्ययन किस पर करना चाहिए, मनुष्य पर करना चाहिए। और मनुष्य का अध्ययन करने से हम आत्मा, और उस आत्मा, क्योंकि मनुष्य का अध्ययन करने से जो ज्ञान हमें प्राप्त होगा वो आत्मा को ले जाके देंगी, और इस आत्मा के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए यहीं से क्या माना जाता है कि मनोविज्ञान में, वो दर्शन शास्त्र में मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई, यहीं से हुई। अगर कहते हैं कि ज्ञानेंद्रिय कैसे हैं, क्योंकि ज्ञानेंद्रिय की बात करें, आँख के माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं कि वो वस्तु काली है, पीली है, नीली है, सफ़ेद है, किस तरह की वस्तु है, हमें ज्ञान प्राप्त हुआ किसके माध्यम से, आँख के माध्यम से। दूसरी बात करें हम कान के माध्यम से हम कोई वस्तु को सुनते, किसी की आवाज़, किसी जानवर की आवाज़ को सुनते हैं, कोई भी आवाज़ सुनते हैं हम पहचान जाते हैं किसकी आवाज़ है। जैसे मान लो मैं कैमरे में खड़ा हूँ, बाहर किसी कुत्ते की आवाज़ आ रही है, किसी जानवर की आवाज़ आ रही है, मैं उसे सुनकर ही बता दूंगा हाँ इस बस्ती, वो इस जानवर या इस प्राणी की आवाज़ है। तो कान के माध्यम से भी कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद बात करते हैं नाक की। नाक के माध्यम से अगर आप जा रहे हो रास्ते से, कहीं मस्त किसी चीज़ की खुशबू आ रही है, खाना भोजन बनने की, चाट वाट की खुशबू आ रही है, तो क्या होगा, आपको उस खुशबू आएगी। नाक के माध्यम से आपको कोई ज्ञान प्राप्त हुआ कि कोई वस्तु सुगंधित है या दुर्गंधित है, इसका ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद जीभ की बात करते हैं, तो जीभ के माध्यम से हमें पता चलता है कि कोई वस्तु खट्टी है कि मीठी है कि कड़वी है, किस तरह की वस्तु है, तो जीभ से भी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद बात करते हैं त्वचा की, तो त्वचा के माध्यम से हमें पता चलता है कि कोई वस्तु कोमल है, कठोर है, किस तरह की वस्तु है। देखो मार्कर है, हमने सिर्फ पकड़ा, ये कठोर लग रहा है, तो इसको पता चला ना कि वस्तु कठोर है। पानी में हाथ डालेंगे क्योंकि जब लिक्विड मॉडल लगेगा, मतलब एक जल क्या होता है गीला सा लगेगा, तो उसे पता चलेगा ये लिक्विड है या सॉलिड है, तो इससे भी कोई ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसलिए इन चीज़ों को क्या किया कहा गया, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ कहा गया, क्योंकि ज्ञान के जो सोर्स हैं, जो स्रोत हैं, ये यही हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इसके अलावा हमें ज्ञान कहीं से प्राप्त होता ही नहीं है। इन्हीं के माध्यम से ही जो ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हीं के माध्यम से प्राप्त होता है। तो इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो होता है, ज्ञानेंद्रियाँ स्वतंत्र रूप से अपना ज्ञान किसको लेके जाके देती हैं, आत्मा को देती हैं, और आत्मा के द्वारा ही परमात्मा का मिलन संभव है। किसने कहा, अरस्तु ने कहा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस समय पर ये जो दर्शन शास्त्र था, इस दर्शन शास्त्र में जो मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई, इसका नाम मनोविज्ञान पहले नहीं था। इसका नाम क्या था, अरस्तु के समय इसका नाम क्या था, इस दर्शन शास्त्र का नाम क्या था अरस्तु के टाइम पर, अंतःकरण का विज्ञान। क्या नाम था, अंतःकरण का विज्ञान।
अंतःकरण का विज्ञान। अब इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए प्लेटो आ गई, फिर रुडोल्फ गोएकिल भी आ गए और डिकार्टे भी आ गए। अरस्तु को सपोर्ट करने के लिए प्लेटो आई, रुडोल्फ गोएकिल आए, डिकार्टे। इन्होंने बताया हाँ जो आप कह रहे हैं, जो आत्मा होती है, आत्मा ही क्या होती है, साइकोलॉजी, मतलब आत्मा जो होती है, आत्मा के द्वारा हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे हम भगवान की प्राप्त कर सकते हैं। और इसको इन्होंने क्या नाम दिया, साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोल, मतलब मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान के रूप में। फिर इसके बाद रुडोल्फ गोएकिल ने, देखो मनोविज्ञान का सबसे प्रथम नाम कब आया, रुडोल्फ गोएकिल ने दिया। कब दिया, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सन 1590 ईस्वी में, 1519 में रुडोल्फ गोएकिल ने क्या किया, एक बुक लॉन्च किया, एक बुक पब्लिश की जिसका नाम क्या था, साइकोलॉजिया। 1519 में एक बुक लिखा जिसका नाम क्या था, साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया किसने लिखा था, रुडोल्फ गोएकिल ने। गोएकिल, रुडोल्फ गोएकिल ने 1590 में, रुडोल्फ गोएकिल ने 1590 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम साइकोलॉजिया था। और इस साइकोलॉजिया बुक में ही सबसे पहले इन्होंने सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया कब, 1590 ईस्वी में। इसके पहले जो अरस्तु आए थे, अरिस्टोटल थे, उन्होंने इसका नाम अंतःकरण का विज्ञान का नाम रखा था। अंतःकरण का विज्ञान, किसका, मनोविज्ञान का नाम क्या रखा था, अंतःकरण का विज्ञान। लेकिन जब 1590 ईस्वी में किसने, रुडोल्फ गोएकिल ने एक बुक लॉन्च किया जिस बुक का नाम क्या था, साइकोलॉजिया था। उस बुक में उन्होंने सर्वप्रथम इसका नाम क्या रखा, मनोविज्ञान का प्रयोग हुआ। ओके, इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद जो दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम क्या था, गैरेट की बात करते हैं। अब गैरेट ने इसको दो भागों में डिवाइड किया। गैरेट ने इसको कितने भागों में डिवाइड किया, दो भागों में। गैरेट ने साइकोलॉजी को बताया, ये जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी PSY, साइकोलॉजी मनोविज्ञान, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला इन्होंने बताया, एक तो साइकी हो गया, साइकी और प्लस लोगस। अब साइकी का मतलब क्या होता है, सोल, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। ये मनोविज्ञान, गैरेट ने इसको दो भागों में बांटा। उन्होंने बताया साइकी जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो साइकी, दूसरा लोगस। साइकी का मतलब होता है सोल और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब टू स्टडी ऑफ सोल इज कॉल्ड साइकोलॉजी। अकॉर्डिंग टू गैरेट, टू स्टडी ऑफ सोल इज कॉल्ड साइकोलॉजी। गैरेट ने बताया कि आत्मा का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। इसलिए इन्होंने साइकी का मतलब क्या बताया, सोल, जिसका मतलब हिंदी में क्या होता है, आत्मा होती है, और टू स्टडी मीन्स अध्ययन करना। आत्मा का अध्ययन करना क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। ध्यान दीजिएगा कि जो साइकी शब्द है ये किसका शब्द है, ये ग्रीक वर्ड है। क्या है, ग्रीक वर्ड है। और लोगस ये भी ग्रीक वर्ड है। लेकिन अगर साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी ये इंग्लिश वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड या कोई लैटिन वर्ड नहीं है। ये किसका वर्ड है, साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी जो है ये क्या है, इंग्लिश वर्ड है। लेकिन जो साइकी प्लस लोगस है ये दोनों क्या है, ग्रीक वर्ड है। ओके, इट्स ओके। ध्यान दीजिएगा। अब देखो, सेंचुरी से पहले, बिफोर सेंचुरी, उसके पहले अरस्तु थे। अरस्तु ने एक विज्ञान लेके आया जिसका नाम था साइंस ऑफ सोल, आत्मा के विज्ञान, और इसी को उस समय पर नाम क्या था, अंतःकरण का विज्ञान। लेकिन सन 1590 ईस्वी में जब रुडोल्फ गोएकिल आए तो उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था, साइकोलॉजिया था। और उस पुस्तक में पहली बार उन्होंने जिक्र किया कि इसका मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया, और तब से मनोविज्ञान ये एज ए साइकोलॉजी के रूप में पढ़ा जाने लगा।
उसके बाद कौन है, गैरेट आए। गैरेट ने 2 भागों में डिवाइड किया साइकोलॉजी को। उन्होंने बताया साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बनी है। पहली साइकी, लोगस, साइकी का मतलब है सोल और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब आत्मा का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। लेकिन 16वीं शताब्दी में 16th सेंचुरी में इसको क्या किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। आधुनिक जो और मनोवैज्ञानिक आए उन्होंने बताया कि जो आत्मा होती है वो आत्मा क्या होती है, वो विज्ञान नहीं हो सकती, क्योंकि विज्ञान क्या होती है, विज्ञान साइंस में प्रयोग किया जाता है। विज्ञान जो होती है उसमें प्रयोग किए जा सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रयोग किए जाते हैं। और प्रयोग किस वस्तु पर संभव है, जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, अर्थात मूर्त वस्तुएं पर, जो वस्तुएं विजुअल होती हैं उन्हीं पर प्रयोग किए जा सकते हैं। और आत्मा तो दिखती ही नहीं है, हम उस पर प्रयोग कैसे करेंगे। जो वस्तु दिखती नहीं है उसे प्रयोग कैसे करेंगे। क्या आपको आत्मा दिखता है कि लाल है, किस कलर का, लाल है, पीला है, काला है, किस कलर का है, नहीं दिखेगा ना। जब जो वस्तु हमें दिखेगी ही नहीं, हम उस पर प्रयोग कैसे करेंगे। अगर हम आपके सामने एक वर्ड यूज करते हैं, जैसे बोले ऑनेस्टी, लव, ईमानदारी, प्रेम, क्या आप इसे देख सकते हैं, नहीं ना, विजुअल नहीं है। अगर हम आपके सामने कहें दैत्य या राक्षस, क्या आप उसे देख सकते हैं, नहीं ना। जब हम जिसे देख ही नहीं सकते, या मान लो एक एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं भूत की। भूत, आप क्या भूत को देख सकते हैं, नहीं। जब आप भूत को देख नहीं सकते तो उस पर प्रयोग कैसे करेंगे। तो यही बात था इस पर, क्योंकि साइंस ऑफ सोल, साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोल, साइकोलॉजी आत्मा के विज्ञान का रूप में जब आया तो इन्होंने बताया इस जो आत्मा है ये विज्ञान हो ही नहीं सकती, क्योंकि विज्ञान में सिर्फ प्रयोग किए जाते हैं और जिस वस्तु पर प्रयोग किए जाते हैं वही विज्ञान कहलाता है। लेकिन आत्मा तो प्रयोग किए ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि तो विजुअल नहीं है, और जो वस्तु विजुअल नहीं है वो विज्ञान हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस पर प्रयोग संभव नहीं है। इट्स ओके। इसलिए 16वीं शताब्दी में इसको क्या किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद जो आया वो दूसरा विज्ञान आया, और दूसरा क्या था, साइकोलॉजी, साइंस ऑफ माइंड, लेकर आने वाला कौन था, पंपोनाजी। लेकर आने वाला कौन था, पंपोनाजी। सपोर्टर कौन थे इनके सपोर्टर कौन कौन थे, इनके जो सपोर्टर थे वो थे जॉन लॉक, और इनके सपोर्टर जो थे कौन थे, रिचेरी और एक थे थॉमस रीड। ये कौन थे, उनके सपोर्टर थे, कौन, थॉमस रीड, रिचेरी और जॉन लॉक। लेकर कौन आने वाला था, पंपोनाजी। ही इज फ्रॉम इटली। कहाँ का था पंपोनाजी, इटली का था। जब उस थ्योरी को नकार दिया गया, जब उस सिद्धांत को नकार दिया गया, कौन, आत्मा के विज्ञान को नकार दिया गया, तो उसके बाद पंपोनाजी आए। पंपोनाजी ने बताया कि साइकोलॉजी, मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान ना होकर किसका विज्ञान है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान ना होकर किसका विज्ञान है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। इन्होंने बताया कि जो मन होती है, देखो अरस्तु ने बताया था कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियां स्वतंत्र रूप से ज्ञान ले जाकर किसको देती हैं, आत्मा को देती हैं। किसने बताया था, अरस्तु ने बताया। लेकिन जो पंपोनाजी है इन्होंने बताया कि जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो हमारी ज्ञानेंद्रियां स्वतंत्र रूप से ज्ञान आत्मा को न देकर मन या मस्तिष्क को देती हैं, और जिसके कारण क्या होते हैं, मन या मस्तिष्क पर प्रयोग किए जा सकते हैं। तो इन्होंने बताया जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी ये मन, हमारा इसे माइंड कहते हैं, माइंड, मस्तिष्क,
इस पर प्रयोग किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया मस्तिष्क जो है वो विजुअल है क्योंकि दिखता है और इस पर प्रयोग किए जा सकते हैं, और जब इस पर प्रयोग किए जा सकते हैं तो क्या है, इसका मनोविज्ञान के रूप में प्रतिपादन करना संभव है। तो पाम्पोनोजी ने बताया जो साइकोलॉजी होती है, देखो पहले तो इसको डिफाइन किसने किया था, गैरेट ने इसको दो भागों में बांटा था, साइकी धन लोगस। साइकी का मतलब उन्होंने बताया था आत्मा होती है और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी ऑफ। तो उन्होंने बताया साइकोलॉजी जो होती है, साइकोलॉजी, ये जो साइकोलॉजी है इसको इन्होंने दो भागों में भी बांटा, इन्होंने भी बांटा। पहला साइकी और प्लस लोगस। इन्होंने साइकी का मतलब जो बताया वो सोल नहीं बताया, इन्होंने बताया साइकी का मतलब क्या होता है, माइंड होता है, माइंड होता है, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी, स्टडी अध्ययन करना। देखो गैरेट ने बताया था कि साइकी का मतलब क्या होता है, सोल होता है, लेकिन यहाँ पर पाम्पोनोजी ने बताया कि साइकी का मतलब क्या होता है, माइंड होता है, मतलब मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क होता है, सॉरी मस्तिष्क होता है, और लोगस का मतलब स्टडी ऑफ, मतलब पाम्पोनोजी के अनुसार टू स्टडी ऑफ माइंड इज कॉल्ड साइकोलॉजी, मतलब मन का अध्ययन करना या मस्तिष्क का अध्ययन करना क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। इनके सपोर्ट में कौन है, जॉन लॉक। जॉन लॉक ने कहा भाई आप बात सही कह रहे हैं कि मन का अध्ययन करना या मस्तिष्क का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। उसके बाद रिचेरी है, रिचेरी ने भी इनका सपोर्ट किया। फिर उसके बाद थॉमस रीड आए, थॉमस रीड ने भी इनका सपोर्ट किया। उन्होंने बताया भाई आप जो बात कह रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो मन का वो होता है, मन का विज्ञान होता है, उसे ही हम मनोविज्ञान कहते हैं। जब मन का अध्ययन करना, मनुष्य के मन का अध्ययन जो कर लेता है उसे ही मनोविज्ञान कहा जाता है, क्योंकि मन में बहुत सारी क्रियाएँ प्रोसेस में रहती हैं, बहुत सारी क्रियाएं जो होती हैं प्रोसेस में रहती हैं, और उनका प्रकृतिकरण किया जा सकता है और उस पर हम प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार इन्होंने बताया कि ये जो मन का विज्ञान है ये क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। लेकिन फिर तो 17वीं शताब्दी में इसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि इन्होंने बताया जो आप बात कर रहे हैं मन मस्तिष्क तो हमें दिखता ही नहीं है, जो उसमें प्रोसेस चल रही है उसको हमें तो दिखाई नहीं देता है, हम इस पर प्रयोग कैसे करेंगे? ये जो हमें दिखाई दे रहा है तो हमारा हेड है, सिर है, जो लेकिन आंतरिक संरचना है वो तो हमें दिखाई नहीं देती। और विज्ञान कहती है कि विज्ञान पर हमेशा प्रयोग किए जाते हैं, और जो वस्तुएं हमें दिखती हैं उसी पर ही प्रयोग कर सकते हैं, और जिस पर हम प्रयोग कर सकते हैं वही विज्ञान होती है। इस प्रकार इस नियम को भी क्या किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। फिर इसके बाद एक नया सिद्धांत आता है। इसमें जो नया सिद्धांत आता है वो लेकर आने वाला कौन था, विलियम वुंड थे, जो कहाँ के थे, जर्मनी के थे। विलियम वुंड कहाँ के थे, जर्मनी के थे। उन्होंने बताया कि ये जो हमारी चेतना होती है ये चेतना विजुअल होती है। चेतना क्या होती है, विजुअल होती है, जिस पर प्रयोग किए जा सकते हैं। उन्होंने एक विज्ञान लेके आया जिसका नाम क्या था, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। लेके आने वाला कौन था, लेके आने वाले कौन थे, विलियम वुंड साहब थे। कौन थे, विलियम वुंड साहब, विलियम वुंड। लाने वाला कौन था, विलियम वुंड साहब। इनके जो सपोर्ट में आए थे, सपोर्टर कौन कौन थे, विलियम वुंड के सपोर्टर कौन कौन थे, इनके जो सपोर्टर थे विलियम वुंड के वो थे जेम्स सली, ओके, जेम्स सर्ली। फिर इनके जो सपोर्टर थे वो कौन थे, जेम्स सर्ली और जेम्स, विलियम वुंड के सपोर्टर जेम्स सर्ली थे, और इनके सपोर्टर कौन थे, इनके सपोर्टर विलियम जेम्स, सॉरी आई फॉरगॉट दैट, विलियम जेम्स
जेम्स थे। ठीक, अब इन्होंने बताया कि जो चेतना होती है उस चेतना पर प्रयोग किया जा सकता है। ये जो चेतना होती है उस चेतना पर क्या किया जा सकते हैं, प्रयोग किया जा सकता है। और ये चेतना क्या होती है, हमें विज्ञान के रूप में होती है। किसने बताया, विलियम वुंड साहब ने बताया। इन्होंने जो विज्ञान लेके आया था उसका नाम क्या था, चेतना, कॉन्शियसनेस। जस्ट ए मिनट, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। इन्होंने प्रयोग किस पर किया, चेतना पर प्रयोग किया। इन्होंने कहा जो मनुष्य के मस्तिष्क में जो प्रोसेस चलती है, चेतना जो प्रोसेस चलती है उस पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए बताएं, अगर कोई आपको कोई किसी का आप एग्जामिन कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, उससे कहते हैं आप देख ये पत्थर को देखकर तुम्हारा क्या मन करता है, इस पत्थर को देखकर तुम्हारा क्या मन करता है। अब वो सोचता है, बोलता है ठीक है, फिर बताता है इस पत्थर को देखकर मेरे मन करता है कि मैं तेरे सर पर दे मारूं। ओहो, आपको लगता है ओहो बहुत गुस्सा आ जाता है इसे। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस पर प्रयोग किया जा सकता है। किसने बताया, विलियम वुंड साहब ने बताया। इन्होंने बताया जो चेतना होती है वो हमारे विज्ञान के रूप में होती है और उस चेतना पर प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम क्या किया, एक चेतना पर प्रयोग करने के लिए उन्होंने एक प्रयोगशाला खोली। वो प्रयोगशाला कहाँ पे खोली थी, जर्मनी में खोली थी। इन्होंने जर्मनी में एक प्रयोगशाला खोली और उस प्रयोगशाला का नाम क्या था, लिप्जिंग सिटी में एक प्रयोगशाला खोली। इस प्रयोगशाला का नाम क्या था, लिप्जिग यूनिवर्सिटी। लिप्जिग यूनिवर्सिटी, वर्तमान में इसका नाम क्या है, जो आज वर्तमान में इसका नाम क्या है, वो कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। विलियम वुंड साहब कहाँ के थे, जर्मनी के थे। इनके सपोर्ट में विलियम शर्ली है, विलियम जेम्स, जो विलियम जेम्स अब कहाँ के थे, अमेरिका के थे। और इन्होंने कौन, विलियम वुंड साहब ने प्रयोग करने के लिए एक प्रयोगशाला खोली। उस प्रयोगशाला का नाम क्या था, लिप्जिग यूनिवर्सिटी, लिप्जिग यूनिवर्सिटी, लिप्जिग विश्वविद्यालय। और उस प्रयोगशाला में किसका प्रयोग किया जाता था, किस पर प्रयोग किया जाता था, चेतना पर। किस पर, कॉन्शियसनेस पर, चेतना पर प्रयोग किया जाता था। और ये कब खोली गई, 1879 में, 1879 ईस्वी में क्या किया गया, एक यूनिवर्सिटी को खोला, एक प्रयोगशाला खोली, एक लेबोरेटरी खोला जिसका नाम क्या था, लिप्जिग यूनिवर्सिटी। वर्तमान में जिसका नाम कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी है और इस कहाँ पे है, लिप्जिग सिटी में है, लिप्जिग नगर में है। ठीक, खोला किसने था, वुंड साहब ने खोला था, विलियम वुंड ने। प्रयोग करने के लिए किस पर, चेतना पर प्रयोग करने के लिए। और जिस विधि का प्रयोग किया इन्होंने, चेतना पर प्रयोग करने, देखो किसी प्रयोगशाला में किसी चीज पर प्रयोग करने के लिए किसी न किसी विधि की जरूरत पड़ती है, किसी मेथड की जरूरत पड़ती है। उस मेथड का नाम क्या था इनके, इंसाइट, अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि विधि के द्वारा इन्होंने किस पर प्रयोग किया, चेतना पर प्रयोग किया। और काफी हद तक ये सफल भी रहे इसमें काफी हद तक सफल भी रहे। इसीलिए इनको आधुनिक मनोविज्ञान का पिता माना जाता है। किसको, विलियम वुंड साहब को माना जाता था उस समय पर। देखो यहाँ पे क्या माना गया उनको, जर्मनी का माना गया, कौन, जर्मनी का मतलब मनोविज्ञान का पिता किसको माना जाता है, विलियम वुंड को। और अमेरिका के मनोविज्ञान का पिता किसको माना जाता है, विलियम जेम्स को माना जाता है। तो इस समय इन्होंने जो लेबोरेटरी खोली और उन्होंने प्रयोग करके बकायदा बताया कि देखो जो चेतना होती है उस पर प्रयोग किए जा सकते हैं और ये एक विज्ञान का रूप है। इट्स ओके। लेकिन 19वीं शताब्दी आते आते इस नियम को भी रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने मस्तिष्क के सिर्फ एक भाग पर प्रयोग किया था जिसका नाम चेतना था। लेकिन इन्होंने बाह्य रूप को तो छोड़ ही दिया था, कि जो बाह्य रूप होते हैं उसको तो इन्होंने क्या किया, छोड़ ही दिया। इसलिए इनको रिजेक्ट कर दिया गया, इस नियम को क्या किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। आइए जरा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं।
जो इन्होंने प्रयोग किया था वो सिर्फ चेतना पर, कॉन्शियस माइंड पर किया था। किस पर? कॉन्शियस माइंड पर प्रयोग किया था। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड के अनुसार माइंड कितने, मन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन सा? कॉन्शियस माइंड, दूसरा अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, तीसरा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, ठीक। जिसे हम कॉन्शियस माइंड को क्या कहते हैं? चेतन मन। अनकॉन्शियस माइंड को अचेतन मन, और सबकॉन्शियस माइंड को अर्धचेतन मन कहते हैं। किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने। लेकिन जो कौन थे? विलियम वुंड साहब ने, वो सिर्फ कॉन्शियसनेस माइंड, मतलब कॉन्शियस माइंड, सिर्फ चेतन मन पर प्रयोग किया था, बाकी दोनों को तो छोड़ ही दिया था। इस प्रकार इस नियम को रिलेट कर दिया गया। अब चेतन मन किसे वो कहते हैं? चेतन मन जो चीज हमें याद रहती है, जो चीज हमारे जहन में बैठी रहती है, उसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। जैसे वो आपसे पूछे कि अच्छा एक बार अच्छा कल परसों की पार्टी में क्या हुआ था? अच्छा परसों की पार्टी में हम लोगों ने डांस किया था, हम लोगों ने ऐसा कहा, सब हुआ था, ठीक। अगर हम आपसे पूछें आपके चैप्टर में, आपके बुक्स में, आपकी जो साइकोलॉजी है उसका 5वां चैप्टर क्या है? आपको याद नहीं रहेगा। और जो चीज़ याद नहीं रहेगा मतलब उसको लगे आपने पढ़ा है, कुछ याद है, लेकिन पूरी तरह से याद नहीं है, किस में चला जाएगा? अर्धचेतन मन में चला जाएगा। और जो चीज़ आपको याद ही नहीं आ रही वो किस में चला जाएगा? अचेतन मन में चला जाएगा। और इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, अचेतन मन वाले व्यक्ति, उससे तो पागल होते हैं पूरी तरह से, मेंटल। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, वो कपड़ा पहनेंगे नहीं पहनेंगे भाग जाएंगे वैसे रोड में, कुछ समझ में नहीं आता। उनको अब घर पे बांध के नहीं रह सकते हैं। वो किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं? अचेतन मन वाले रहते हैं। हालांकि इनको हम समझने की कोशिश करेंगे सिगमंड फ्रायड वाली थ्योरी में, बहुत बेहतरीन ढंग से इन्हें समझने की कोशिश करेंगे हम। लेकिन सिर्फ इसे थोड़ा एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या होते हैं। कॉन्शियस माइंड जो चीजें हमारे जहन में बैठी रहती हैं, जो चीज हमारी स्मृति में रहती हैं, जो चीजें हमें याद रहती हैं, जिससे हम रिकॉल कर सकते हैं, जिससे हमें याद रहती है, वो क्या कहते हैं? कॉन्शियस माइंड कहते हैं। लेकिन जो चीज हमें याद थोड़ा रहती है और थोड़ा भूल जाते हैं, मतलब जिसे रिकॉल करने पर, जिसे फोर्स करने पर हमें याद आ जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। जिससे मान लो आपको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लो आपका भाई है, मार्केट में गया कुछ सामान लेने के लिए। अब वो बाइक से गया और कहीं चाबी रख दिया। अब आप कहीं जाना हुआ, आप उससे पूछेंगे चाबी कहाँ पे रखी है? बोलता चाबी उधर तो अंदर में है। जब आप देखेंगे बोलता वहाँ पे चाबी नहीं मिलती है, और बोलते हैं चाबी तो वहाँ पे नहीं है। बोलता अच्छा चाबी तो रखा था यहीं पे, कहाँ गया? उसे सोचने की कोशिश करता है, उसे रिकॉल करने की कोशिश करता है। तब आप उससे कहते हैं शुरू से सोच, शुरू से तू घर से गया था, बाइक लिया था, बाइक लेने के बाद तू चौराहे पर गया था, बाजार में तू उस दुकान पे, फार्चून की दुकान पे गया था, वहां से सामान लिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ था? बोला अच्छा हाँ मैं बाजार गया था, बाजार में मैं फार्चून की दुकान पे गया था, उसके बाद सामान लिया। फिर उसके बाद डेयरी मिल्क वाली दुकान पे गया था, वहां से मैंने कुछ मिल्क लिए। फिर उसके बाद वहां से मैं सब्जी वाले के पास गया तो कुछ सब्जी लिया। फिर उसके बाद मैं रिटर्न घर पे आया और घर में बेड पे गया। अच्छा वो याद आया वो अलमारी पर है। मतलब जो चीजें हमें थोड़ा फोर्स करने पर, रिकॉल करने पर हमें याद आ जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अर्धचेतन मन कहते हैं। लेकिन जो चीजें हमें याद ही नहीं आती उसे हम क्या कहते हैं? अचेतन मन कहते हैं। हालांकि हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है अपने आप में, इसको समझने के लिए हमें पूरा सेशन चाहिए। इसलिए जब हम सिगमंड फ्रायड के थ्योरी को पढ़ाएंगे तो उसमें आपको इसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक ने इन्होंने इस नियम को, इस थ्योरी को क्या किया गया? रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इन्होंने मस्तिष्क के, चेतन मन के सिर्फ एक पार्ट का अध्ययन किया था, बाकी इनर आउटर पार्ट का तो अध्ययन किया ही नहीं था। इसलिए इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद जो नया विज्ञान आया, इसमें जो नया विज्ञान आया उसको क्या कहते हैं? व्यवहार का विज्ञान। लेकर आने वाले कौन थे? जेबी वाटसन, जिसे हम क्या कहते हैं? जॉन ब्रोड्स वाटसन कहते हैं। इन्होंने व्यवहारवाद का विज्ञान लेके आया। इन्होंने बताया जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजी साइंस ऑफ बिहेवियर
साइंस ऑफ बिहेवियर। लाने वाले कौन थे? जे.बी. वाटसन। कौन थे? जे.बी. वाटसन। इनके सपोर्टर कौन कौन थे? इनको जो सपोर्ट करने वाले कौन कौन थे? इनके सपोर्टर कई सारे लोग थे। कौन कौन सपोर्टर थे? सपोर्टर स्किनर थे, स्किनर, फिर पावलाव, फिर सीएल हल, क्लार्क हल, फिर उसके बाद इनके सपोर्टर कौन थे? वुडवर्थ, फिर इनके सपोर्टर और कौन थे? मैकडूगल। ये सब क्या थे? इनके सपोर्टर थे। सॉरी, एक बार ध्यान दीजिएगा कि जो पहले में थे, जो क्या हमने बताया था, साइकोलॉजी एज ए सोल, मतलब साइंस ऑफ सोल, उसमें वाइब्स जो थे उस समय उनके सपोर्टर नहीं थे। आई एम सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली जस्ट फॉरगॉट दैट टाइम, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, प्लीज डोंट रिमेंबर दैट थिंग्स, ओके। सो नाउ कम टू द पॉइंट। मैकडूगल की बात करते हैं तो ये सब क्या थे? इनके सपोर्टर है। किनके? जॉन ब्रोड्स वाटसन की। ये जो उन्होंने बताया कि जो साइकोलॉजी होती है, मनोविज्ञान होती है, मनोविज्ञान किसके विज्ञान के रूप में जानी जाती है? व्यवहार, व्यवहार का विज्ञान है। जॉन ब्रोड्स वाटसन ने बताया कि जो मनोविज्ञान होती है वो सिर्फ व्यवहार का विज्ञान है। किसका? व्यवहार का। ना तो वो आत्मा का विज्ञान है, ना तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, ना तो चेतना का विज्ञान है। वो अगर विज्ञान है किसी का तो किसका है? व्यवहार का विज्ञान है। क्योंकि व्यवहार का, व्यक्ति के व्यवहार का माध्यम कर सकते हैं, और जो व्यवहार होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो आंतरिक होता है, आंतरिक, और दूसरा बाह्य होता है। बाह्य होता है, एक तो इनर साइड, दूसरा आउटर साइड। आंतरिक में क्या होता है? आंतरिक में जो चीजें हमारी आती हैं वो क्या होती हैं? चिंतन करना, चिंतन, हमारी तर्क शक्ति, ठीक, हमारी स्मृति, ठीक, हमारा चेतन मन, चेतन, अचेतन और अवचेतन या अर्धचेतन, अर्धचेतन, ये तीनों मन हो जा मन। ये हमारी आंतरिक क्रियाएं होती हैं, आंतरिक क्रियाएं होती हैं। और बाह्य में जो होती हैं, जैसे चलना हो गया, दौड़ना हो गया, खेलना हो गया, ये सब हमारी बाह्य क्रियाएं होती हैं और इन पर प्रयोग संभव है। जॉन ब्रोड्स वाटसन ने बताया कि जो हमारी व्यवहार होती है, हमारे व्यवहार, जो हमारे व्यवहार किए जाते हैं वो दो भागों में होते हैं, एक आंतरिक, एक बाह्य। आंतरिक में हमारे चिंतन, तर्क शक्ति, स्मृति, चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन आ जाते हैं। और जो हमारे बाह्य व्यवहार होते हैं उसमें चलना, दौड़ना, खेलना, उठना, बैठना, ये सब आ जाते हैं। यानी कि फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी, जिस विज्ञान में, जिस व्यवहार में फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी दोनों का प्रयोग किया जाता है, दोनों पाई जाती हैं, उसे ही तो हम विज्ञान कहते हैं। और इन पर प्रयोग संभव भी है। और इनके सपोर्ट में स्किनर साहब आए, पावलाव आए, हल आए, वुडवर्थ आए, मैकडूगल आए। और इन्होंने बताया कि जो साइकोलॉजी है, जो बिहेवियर है, मनुष्य का व्यवहार है, वो क्या है? एक मनोविज्ञान है। और तब से लेकर आज तक मनोविज्ञान इसी पर टिकी हुई है। वाटसन ने बताया कि जो मनुष्य का व्यवहार होता है, वाटसन ने बताया कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा खोई, उसके बाद अपना मन या मस्तिष्क खोया, फिर उसके बाद अपना चेतना खोई, और अब व्यवहार पर टिकी हुई है। इस वाटसन वही वाटसन है जिन्होंने बताया कि बच्चे में सिर्फ 3 ही संवेग पाए जाते हैं, फियर, एंगर एंड लव, डर, प्रेम और क्रोध, और कोई संवेग नहीं पाया जाता। ये वाटसन वही वाटसन है जिन्होंने बताया कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो तो मैं चाहूँ उसे चोर, लुटेरा, डाकू या वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, जो चाहूँ बना सकता हूँ। वही वाटसन है। इस प्रकार साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान तब से लेकर आज तक व्यवहार पर आकर टिकी हुई है। और इसमें आगे भी रिसर्च जारी है।
ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।